हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी की जो हिंदी की बुक है 6 to 10, उसमें से कौन कौन से पाठ हैं, किस विधा के हैं और उनके रचनाकार या लेखक कौन से हैं। देखिए, क्योंकि जैसा कि बीपीएससी का आप जो 6 to 8 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें जो मेन पेपर है, आपका विषय है, उसमें लिखा गया है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे। तो बाकी ऐसा नहीं कि आपसे हिंदी साहित्य का इतिहास या व्याकरण नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही आएंगे, ऐसा नहीं है। तो एनसीईआरटी के शॉर्ट्स में जो सभी चीज़ें हैं, सभी चैप्टर्स वो मैं पहले ही करा चुकी हूँ वीडियो में, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एससीईआरटी की बुक जो है 6 to 8 मैंने अभी कंप्लीट कराई है कुछ ही दिन पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आइए संक्षेप में हम एनसीईआरटी की सभी बुक्स को देख लेते हैं क्लास 6 to 10 तक, कि कौन कौन सी किताबें एनसीईआरटी में हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, किस विधा के हैं, उनके रचनाकार या लेखक कौन हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही संभावना है और केवीएस के एग्जाम में लगभग 10 से 15 प्रश्न जो है यहीं से पूछे गए थे कि किस विधा की रचना है और किस उसके लेखक कौन है। आइए देख लेते हैं एक बार। यह है वसंत भाग 1। वसंत भाग जो है ये कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला पाठ है इसमें वह चिड़िया जो कि एक कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। दूसरा पाठ है बचपन, जो कि संस्मरण विधा की रचना है कृष्णा सोबती की। तीसरा पाठ है आपका नादान दोस्त, जो कि एक कहानी है प्रेमचंद की। चांद से थोड़ी सी गप्पें, ये भी कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं आप इन्हें देखते चलें, फिर मैं एक ही वीडियो में 1 या 2 वीडियो लगेगा, एक गद्य लेखक का और एक पद्य, जितने भी रचनाकार होंगे उनका जीवन परिचय मैं आपको करा दूंगी, जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो वहाँ से आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कवर हो जाएंगे। फिर ये आपका अक्षरों का महत्व, गुणाकर मूल्य का निबंध है। पार नज़र की कहानी है और जिसके कहानीकार हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। आप चाहें तो इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत है साहिल लुधियानवी का। ऐसे ऐसे एकांकी है विष्णु प्रभाकर की, और ये एससीईआरटी में भी है और एनसीईआरटी में भी है। टिकट एल्बम, ये कहानी है सुंदरा रामस्वामी की। झांसी की रानी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल संग्रह से ली गई है। जो देखकर भी नहीं देखते, निबंध विधा की रचना है हेलन केलर का। संसार पुस्तक है, ये पत्र है, एक तरीके से कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का। और इस संसार पुस्तक है, ये हिंदी में अनुवादित है। तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है मैंने आपको बताया हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो संसार पुस्तक है चैप्टर है, जवाहरलाल नेहरू ने इसे अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। मैं सबसे छोटी हूँ, ये कविता है, इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। फिर पाठ संख्या 14 है लोकगीत, जो कि निबंध है और इसके निबंधकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। नौकर, ये भी निबंध विधा की रचना है और इसके निबंधकार हैं अनुबंधोपाध्याय। अगला चैप्टर है आपका वन के मार्ग में, जो कि कविता है तुलसीदास की। फिर है सांस सांस में बास, ये निबंध है और इसके निबंधकार हैं एलेक्स एम जॉर्ज। यह तो थी वसंत भाग 1 कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक हिंदी की। आइए देखते हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी बुक हिंदी की वसंत भाग 2। पहला पार्ट इसमें कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और इसके रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। अगला है दादी माँ, ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। फिर है हिमालय की बेटियाँ, जो कि एक निबंध है और इसके निबंधकार हैं नागार्जुन। फिर है कठपुतली, यह कविता विधा की रचना है और इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। एक कहानी है मिठाई वाला और इसके कहानीकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। फिर निबंध विधा की रचना है रक्त और हमारा शरीर, जिसके निबंधकार हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। पापा खो गए, ये नाटक विधा की रचना है और इसके नाटककार हैं विजय तेंदुलकर। अगला पाठ है शाम एक किसान, जो कि कविता है, जिसमें जाड़े के मौसम की बात की गई है, जाड़े की शाम की, और इसके कवि रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनको आप क्लास 9th में भी देखेंगे अभी। चिड़िया की बच्ची, जो कि एक कहानी है और कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला पाठ है अपूर्व अनुभव, जो कि संस्मरण विधा की रचना है और जापानी भाषा में लिखा गया है, और इसकी इस संस्मरण जिसने लिखा है उनका नाम है तेत्सुको कुरियानागी। अगला पाठ है रहीम के दोहे, जो कि एक कविता है। रहीम के दोहे हैं तो रहीम ही है। अगला पाठ है कंचा, जो कि एक कहानी है, मलयालम में लिखी गई थी
और इसके रचनाकार हैं टी पद्मनाभन। अगला पाठ है एक दिन का, जो कि कविता विधा की रचना है, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनको आपने SCERT में भी पढ़ा है। खान पान की बदलती तस्वीर, ये निबंध विधा की रचना है और इसके निबंधकार हैं प्रयाग शुक्ल। अगला पाठ है नीलकंठ, महादेव वर्मा का रेखा चित्र है ये। फिर है भोर और बरखा, ये मीराबाई की कविता है। वीर कुंवर सिंह जो जीवनी है, ये पाठ्य पुस्तक से संकलित की गई है या विभागीय है और इसे आपने SCERT में भी पढ़ा है। अगला पाठ है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज। ये साक्षात्कार है जो कि विनीता पांडे ने लिया है। पाठ संख्या 19 है आश्रम का अनुमानित व्यय, एक लेखा जोखा है, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया। फिर अंतिम कविता है इसमें विप्लव गायन और जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। आइए अगला जो बुक है आपकी वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, उसे देखते हैं। वसंत भाग 3 में देखें तो पहला पाठ है इसमें ध्वनि, जो कि कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। फिर है लाख की चूड़ियाँ, जो कि कहानी है और कहानीकार हैं कामतानाथ। फिर है बस की यात्रा, ये व्यंग्य विधा की रचना है और इसके व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई। अगला पाठ है दीवानों की हस्ती, जो कि कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये निबंध है और निबंधकार हैं इसके अरविंद कुमार सिंह। अगला पाठ है भगवान के डाकिए, जो कि कविता विधा की रचना है और जिसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला पाठ है निबंध, क्या निराश हुआ जाए, निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला पाठ एक कविता विधा की रचना है जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं और इसकी कवित्री हैं जया जादवानी। पाठ संख्या 9 में कबीर की साखियाँ हैं। पाठ संख्या 10 एक कहानी है जिसका शीर्षक है कामचोर और एक कहानी के कहानीकार हैं इस्मत चुगताई। अगला पाठ है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जो कि निबंध है और निबंधकार हैं प्रदीप तिवारी। पाठ संख्या 12 है सुदामा चरित, जो कि कविता है, आप कह सकते हैं इसमें पद दिए गए हैं और इसके रचनाकार हैं नरोत्तम दास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से देखा जाए तो सभी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रकार से जो है ये NCERT के नोट्स मैंने बनाए हैं, SCERT के नोट्स भी हैं, लेकिन जो मैंने SCERT करवाई है आपने वहाँ से वो वीडियो देखते देखते नोट्स बना लिए होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके NCERT और SCERT दोनों ही SCERT 6 to 8 और NCERT 6 to 10 तक आपके नोट्स तैयार हो गए होंगे। पाठ संख्या 12 है सुदामा चरित, जो कि कविता है नरोत्तम दास की। पाठ संख्या 13 है जहाँ पहिया है, रिपोर्टाज है पी साईनाथ का। पाठ संख्या 14 में आपको एक कहानी दी गई है अकबरी लोटा और जिसके कहानीकार हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। अगला पाठ है सूर के पद, सूरदास के पद हैं इसमें। फिर है पानी की कहानी, एक निबंध है और इसके निबंधकार हैं रामचंद्र तिवारी। पाठ संख्या 17 है बाज और सांप, जो कि कहानी विधा की रचना है और इसके कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। लास्ट पाठ है इसमें पाठ संख्या 18 टोपी, ये एक कहानी है और इसके लेखक हैं सृंजय। आइए ये तो देखिए हमने 6 to 8 की NCERT की बुक देख ली, वसंत भाग 1, भाग 2 और भाग 3। अब आइए देखते हैं NCERT की कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इसमें आपकी दो पुस्तकें हैं, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। क्षितिज भाग 1 इसकी पाठ्य पुस्तक है और कृतिका जो है इसकी सहायक पाठ्य पुस्तक या पूरक पाठ्य पुस्तक है। तो पहला पाठ है इसमें दो बैलों की कथा, जो कहानी विधा की रचना है और कहानीकार हैं प्रेमचंद। दूसरा पाठ है लासा की ओर, एक यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन का। तीसरा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि निबंध है श्यामाचरण दुबे का। पाठ संख्या 4 है सांवले सपनों की याद, यह संस्मरण है जाबिर हुसैन का, ये डायरी शैली में लिखा गया है। पाठ संख्या 5 है प्रेमचंद के फटे जूते, ये निबंध है, इसके निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। पाठ संख्या 6 है मेरे बचपन के दिन, ये भी संस्मरण विधा की रचना है और इसकी रचनाकार जो हैं वो है महादेवी वर्मा। पाठ संख्या 7 में साखियाँ और शबद हैं कबीर के। फिर है वाक, जिसकी कवित्री हैं ललित और ये कश्मीरी कवित्री हैं। पाठ संख्या 9 में रसखान के सवैये दिए गए हैं। पाठ संख्या 10 माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। पाठ संख्या 11 की जो कविता है ग्रामश्री सुमित्रानंदन पंत, उसके रचनाकार हैं। पाठ संख्या 12 है मेघ आए, ये भी एक कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अंतिम पाठ है बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी एक कविता है जिसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। अब आइए देख लेते हैं कृतिका भाग 1। कृतिका भाग 1 में आपके कुल 5 चैप्टर हैं। पहला है इस जल प्रलय में, फणीश्वरनाथ रेणु। दूसरा मेरे संग की औरतें, इसकी रचनाकार है मृदुला गर्ग। रीढ़ की हड्डी, ये एकांकी है
और इसके एकांकीकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। पाठ संख्या 4 है माटी वाली और इसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। पाठ संख्या 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया और इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये थी आपकी क्लास 9th की हिंदी की एनसीईआरटी बुक। आइए देखते हैं क्लास 10th की हिंदी की एनसीईआरटी बुक्स। इसमें भी आपकी 2 बुक हैं, एक है क्षितिज भाग 2 और एक कृतिका भाग 2। क्षितिज भाग 2 का पहला चैप्टर है उधो तुम हो अति बड़ भागी। इसमें कोई ऐसे करके कुल 4 पद दिए गए हैं सूरदास के। दूसरे पाठ में आपका है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। फिर है आपका देव, इनके भी इसमें 3 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। सवैया और कवित्व में हैं ये। पायनी नुपुर, इस प्रकार से करके ये उसके प्रथम शब्द हैं। फिर जयशंकर प्रसाद की एक जो कविता है आत्मकथ्य, वह है पाठ संख्या 5 में 2 कविताएं, एक उत्साह और एक अट नहीं रही है, और दोनों के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ संख्या 6 में है यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये दोनों ही कविताएं के रचनाकार हैं नागार्जुन। फिर है छाया मत छूना, इसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। फिर है पाठ संख्या 8 आपका कन्यादान, जिसके रचनाकार हैं ऋतुराज। पाठ संख्या 9 है आपका संगतकार, इसके रचनाकार हैं मंगलेश डबराल, ये भी कविता ही है। पाठ संख्या 10 नेताजी का चश्मा, ये कहानी है, इसके कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश। पाठ संख्या 11 बाल गोविंद भगत, ये रेखा चित्र है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इसे आपने एससीईआरटी में भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है आपको। पाठ संख्या 12 लखनवी अंदाज, ये कहानी है या व्यंग्य कह सकते हैं इसे हम, और इसके लेखक हैं यशपाल। पाठ संख्या 13 मानवीय करुणा के दिव्य चमक, इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पाठ संख्या 14 है एक कहानी यह भी, मनु भंडारी इसकी लेखिका हैं। पाठ संख्या 15 है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर है नौबत खाने में इबादत, ये एक व्यक्ति चित्र है और इसके रचनाकार हैं यतीन्द्र मिश्र। पाठ संख्या 17 संस्कृति निबंध है, इसके निबंधकार हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। देख लेते हैं कृतिका भाग 2 में आपके इसमें भी कुल 5 चैप्टर हैं। पहला पाठ है माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। पाठ संख्या 2 है जार्ज पंचम की नाक, इसके लेखक हैं कमलेश्वर। पाठ संख्या 3 है साना साना हाथ जोड़ी, यात्रा वृतांत है मधुकांकरिया का। पाठ संख्या 4 यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। पाठ संख्या 5 है मैं क्यों लिखता हूँ, ये निबंध है अज्ञे जी का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि एनसीईआरटी में 6 to 10 तक कौन कौन सी बुक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, वो चैप्टर किस विधा के हैं, उसके लेखक या रचनाकार कौन से हैं। अब देखिए सिर्फ आपसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से तो प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण भी तैयार करना है। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के जो नोट्स आपने बना लिए हैं वो आपको रिवीजन के लिए अब काम देंगे परीक्षा से कुछ दिन पहले। तब तक आप जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण मजबूत कर लें। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, पहले के नोट्स आपके काम देंगे। आधा घंटा कम से कम आप डेली जो है इन सब चीज़ों इन नोट्स को भी दें अपने, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आगे पीछे अगर हो गई तो फिर आपको पढ़ने के बावजूद भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम व्याकरण का टॉपिक देखेंगे या फिर इन जो रचनाकार हैं इनका जीवन परिचय देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।